नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया। फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहां ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है। तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा केराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा केराकत पुलिस और सीओ केराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर कैसा घटना को अनावरण करना है मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई। और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए। वो सारे घटना का खुलासा भी हो गए।